आप जानते हैं विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? सही सोच रहे हैं आप, महाभारत। विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य महाभारत है। तो आज के इस वीडियो में मैं महाभारत की लघु कथा आप सभी को सुनाऊंगी। नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी, जिसका राजा शांतनु था। शांतनु की पहली पत्नी गंगा उसे छोड़कर चली गई थी। गंगा से उसे एक संतान जन्म हुई जिसका नाम था देवव्रत। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु काफी उदास रहने लगा था। एक बार उसकी नज़र निषाद राज की कन्या सत्यवती पर पड़ी और वो उस पर मोहित हो गया और निषाद राज के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन निषाद राज ने शांतनु के समक्ष एक शर्त रखी कि यदि उसकी पुत्री द्वारा उत्पन्न पुत्र ही भविष्य में राजा बनेगा तभी वो अपनी पुत्री का हाथ शांतनु को सौंपेंगे। जब ये बात देवव्रत को पता चली तो उसने आजीवन ब्रह्मचर्य लेने का प्रण ले लिया। तभी से देवव्रत का नाम भीष्म रखा गया। शांतनु और सत्यवती की संतान जन्म लेती है विचित्रवीर्य। जल्द ही शांतनु की मृत्यु हो जाती है। विचित्रवीर्य का विवाह अंबा और अंबालिका के साथ संपन्न होता है, लेकिन वो भी बिना संतान उत्पन्न किए स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। तब माता सत्यवती भीष्म से आग्रह करती है कि वो नियोग द्वारा अंबा और अंबालिका से संतान उत्पन्न करे, लेकिन अपने ब्रह्मचर्य रहने के कारण भीष्म माता सत्यवती से क्षमा मांगते हैं। तब अपने पूर्व के पुत्र पराशर ऋषि से उत्पन्न महर्षि व्यास का आवाहन करती है। महर्षि व्यास आते हैं और जब वो नियोग के लिए अंबा के पास जाते हैं तो महर्षि व्यास का रूप देखकर अंबा डर जाती है और डर के मारे नियोग के समय आंख बंद कर लेती है, जिससे उनकी जो संतान उत्पन्न होती है वो अंधी उत्पन्न होती है। महर्षि व्यास जब अंबालिका के पास जाते हैं तो उन्हें वो देखकर डर जाती है और उसका रंग पीला पड़ जाता है, जिस कारण उसकी जो संतान उत्पन्न होती है वो पीली होती है और एक दासी पुत्र से विदुर का जन्म होता है। इस तरह से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर दासी पुत्र थे, इस कारण राजपाट पांडु को मिल जाता है। पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ संपन्न होता है। इधर धृतराष्ट्र का भी विवाह गांधार नरेश की पुत्री गांधारी के साथ संपन्न होता है। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इस कारण गांधारी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। एक बार शांतनु अपनी पत्नियों के साथ जंगल शिकार करने गए हुए होते हैं। वो मैथुन काल में एक हिरण पर वान चला जाते हैं, पर असल में वो हिरण नहीं, एक ऋषि रहते हैं और वो ऋषि पांडु को श्राप देते हैं कि जिस तरह से तुमने मुझे मारा है, उसी अवस्था में यदि तुम भी अपनी पत्नी के समीप जाओगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। पांडु को बहुत पश्चाताप होता है और वो सारा राजपाट धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ जंगल में पश्चाताप करने लगते हैं। इसी क्रम में दुर्वासा ऋषि से प्राप्त वरदान के कारण कुंती और माद्री भगवान का आवाहन करती हैं, जिनसे उन्हें 5 संतान युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव होते हैं। इधर धृतराष्ट्र की भी 100 संतान उत्पन्न होती है जो कौरव कहलाते हैं। अब जब शांतनु अपनी पत्नी माद्री के समीप जाते हैं तो ऋषि के श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तब कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर वापस हस्तिनापुर आ जाती है। इधर पांडवों और कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देने लगते हैं और दोनों के बच्चे साथ साथ बढ़ने लगते हैं। लेकिन कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते हैं। दुर्योधन अपने पिताजी से कहता है कि अंधे होने के कारण बड़े होने के बावजूद आपको राजपाट से वंचित रहना पड़ा। इधर पांडु पुत्र भी प्रजा के काफ़ी प्रिय हो चुके हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके पुत्र पौत्र ही हम सदैव राजा बने और हम राज भोग से वंचित रह जाएं। तब अपने पुत्र मुँह में पड़कर धृतराष्ट्र पांडवों को जंगल भेज देते हैं, जहाँ लाक्षागृह की घटना घटती है। लेकिन विदुर अपनी नीति से 5 पांडवों और माता कुंती को बचा लेते हैं। जंगल में ही एक बार 5 पांडव अपनी माता के साथ विश्राम कर रहे होते हैं। उस दिन पहरा देने की बारी भीम की थी। उसी समय हिडिम नाम का राक्षस मानुओं के गंध सूंघकर अपनी बहन को भेजता है मानुओं का शिकार करने। लेकिन जब हिडिम्बा भीम को देखती है तो वो उससे मन ही मन प्रेम करने लगती है और अपना पति मान लेती है और भीम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है। लेकिन चूंकि बड़े भाई का विवाह नहीं हुआ था, इसीलिए भीम उनसे इनकार कर देता है। इसी समय हिडिम्ब भी आ जाता है और
भीम और हिडिंब की लड़ाई होती है जिसमें हिडिंब मारा जाता है। आवाज़ सुनकर चारों पांडव और माता कुंती भी उठ जाते हैं और सारी घटना को देखते हैं। हिडिंबा कहती हैं कि माता, मैंने आपके पुत्र को अपने पति रूप में चुन लिया है। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं अपना जीवन यहीं समाप्त कर लूँगी। तब माता का आशीर्वाद प्राप्त कर भीम हिडिंबा के साथ विवाह करते हैं। उनसे एक संतान उत्पन्न होती है घटोत्कच। इस तरह से हिडिंबा अपने पुत्र घटोत्कच को लेकर जंगल चली जाती हैं और पांचों पांडव वापस जंगल में रहने लगते हैं। एक बार पांचों पांडवों में से अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांचाल नरेश जाते हैं जहां स्वयंवर रचा गया होता है द्रौपदी का, और इस स्वयंवर में अर्जुन विजेता होते हैं और द्रौपदी से विवाह कर वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अपनी माता से कहते हैं कि माता देखो, मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ। तो माता कहती है कि तुम पांचों भाव आपस में बांट लो। माता के कहने पर पांचों भाई द्रौपदी के साथ विवाह कर लेते हैं। इस तरह से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी हो जाती है। भीष्म के आग्रह पर पांचों पांडवों को वापस हस्तिनापुर बुला लिया जाता है और उन्हें इंद्रप्रस्थ का इलाका दे दिया जाता है और कौरव कुरु में अपना राजपाट चलाने लगते हैं। जल्द ही पांडव अपनी क्षमता से बहुत बड़ा महल खड़ा और साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं और राजसू यज्ञ करते हैं जिसमें कौरवों को भी आमंत्रित किया जाता है। पांडवों का यश वैभव देखकर दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या होती है और उसी समय द्रौपदी के साथ उसकी घटना घटती है जिसमें द्रौपदी दुर्योधन का मजाक उड़ा देती है। दुर्योधन को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो वापस अपने प्रदेश आ जाता है और पांडवों को पासा खेलने के लिए आमंत्रित करता है, जहां दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांचों पांडवों से उनका सारा राजपाट और खुद द्रौपदी को भी जीत लेता है, जहां पर चीरहरण की घटना घटती है और भगवान श्री कृष्ण के कारण द्रौपदी की लाज बचती है। उसी समय में द्रौपदी ये प्रण लेती है कि वह दुशासन के रक्त से जब तक बाल नहीं धोएगी तब तक वो बाल नहीं बांधेगी। इसके बाद भीष्म के आग्रह पर एक शर्त के साथ कि पांचों पांडव माता कुंती के साथ 12 वर्ष का वनवास काटेंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तब जब वो वापस आएंगे तो उन्हें सारे राजपाट दे दिया जाएगा। इस क्रम में पांचों पांडव 12 वर्ष का अज्ञातवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटकर वापस आते हैं, लेकिन कौरव उन्हें 1 इंच भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर छिड़ जाता है और यह युद्ध 18 दिनों तक चलता है, जिसमें कौरव की पराजय होती है और पांडवों की विजय होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से स्त्री के अपमान और लोभ लालच के कारण ये युद्ध होता है। धन्यवाद।